जब मैंने अपने फ़िटनेस जर्नी की शुरुआत की थी, मैं बहुत ही ज़्यादा स्किनी लड़का था एंड मैं बहुत ही ज़्यादा पतला होने की वजह से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर था एंड आई वांटेड टू चेंज द वे आई लुक्ड इन द मिरर। एक मसल ग्रुप जिसे ग्रो करने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, वो थी मेरी बैक। एंड ऑलमोस्ट 3 साल के ट्रायल एंड एरर करके, बहुत सारी नई नई एक्सरसाइजेस ट्राई करके, बहुत सारे डिफरेंट वर्कआउट्स ट्राई करने के बाद आई थिंक सो आई फाइनली फाउंड आउट द परफेक्ट बैक वर्कआउट दैट टुक माई बैक फ्रॉम ईयर टू ईयर। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का इस नए यूट्यूब वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आप सभी के लिए बैक ट्रेनिंग एकदम सिंप्लीफाई करने वाला हूँ एंड अपना बैक वर्कआउट शेयर करने वाला हूँ। यूजुअली बैक को ट्रेन करने के लिए लोग 2 गलतियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं एंड मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किए मेरे जिम में भी, कि सबसे पहले वो अपने डेडलिफ्ट को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करते हैं। बैक वर्कआउट के स्टार्टिंग में डेडलिफ्ट्स लगाते हैं, मोस्ट ऑफ द एनर्जी अपनी डेडलिफ्ट्स में दे देते हैं एंड बाकी का वर्कआउट जो भी रहता है बैक का, जिसमें लैट पुल डाउन करना रहता है, रोइंग करना रहता है एंड लैट आइसोलेशंस के एक्सरसाइजेस करने रहते हैं, उस पर अपना बेस्ट नहीं दे पाते क्योंकि हमने ज़्यादातर एनर्जी अपनी डेडलिफ्ट में दे दी है। सो ये गलती आपको नहीं करनी है। सेकंड गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो अपनी बैक वर्कआउट को मोस्टली फैंसी एक्सरसाइजेस से भर देते हैं। फैंसी एक्सरसाइजेस जैसे क्या बोलते हैं, बेंच लगा के हाई टू लो केबल रो, लो टू हाई केबल रो, ये सारी फैंसी एक्सरसाइजेस से अपने बैक वर्कआउट को भर देते हैं एंड उसके वजह से क्या होता है कि वो इफ़ेक्टिव तो लगता है, बट लेट मी टेल यू, जो भी फैंसी एक्सरसाइजेज है वो ज़रा भी काम नहीं करती है। बेसिक्स पे अगर आप स्टिक करोगे तो आपके लिए बैक ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट हो जाएगी। बैक वर्कआउट के लिए मैं मोस्टली बेसिक एक्सरसाइजेस परफॉर्म करता हूँ, जैसे लैट पुल डाउन, रोइंग एक्सरसाइजेस एंड लैट पुल ओवर्स। बट एक्चुअल बैक वर्कआउट बताने से पहले मैं आप सभी के साथ मेरे बैक ट्रेनिंग के 3 प्रिंसिपल शेयर करने वाला हूँ, ताकि आगे का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए एंड आप आगे जाके वीडियो में कन्फ्यूज़ ना हो जाओ। बैक के लिए जो फर्स्ट ट्रेनिंग प्रिंसिपल मैं बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट करता हूँ वो ये है कि मैं अपने बैक के लिए इन टोटल 12 to 14 सेट्स परफॉर्म करता हूँ पर ट्रेनिंग सेशन। 12 to 14 सेट्स में इसके लिए परफॉर्म करता हूँ एंड काफ़ी लोग ऑलरेडी शॉक हो चुके होंगे एंड क्वेश्चन में होंगे कि बैक जैसी बड़ी मसल ग्रुप को ग्रो करने के लिए 20 सेट्स के ऊपर करने चाहिए ताकि आप ऑप्टिमम तरीके से अपने बैक को ट्रेन कर सको। बट आई बिलीव कि अगर आप इंटेंसिटी रख के 12 to 14 सेट्स टिल फेलियर, अगर आपका हर एक सेट टिल फेलियर है कि आप एक और रेप परफॉर्म ही नहीं कर सकते, तो डैट इज़ मोर देन इनफ टू परफॉर्म योर बैक वर्कआउट। सेकेंड प्रिंसिपल ये होने वाला है कि मैं अपनी कोई भी बैक की एक्सरसाइज परफॉर्म करने से पहले या बैक की एक्सरसाइज करते टाइम स्ट्रैप्स का इस्तेमाल करता हूँ। स्ट्रैप्स एक टूल होता है जिससे आपका फोरआर्म इन्वॉल्वमेंट आपके बैक ट्रेनिंग में से हट जाता है। काफ़ी बिगिनर्स मेरे पास आते हैं एंड बोलते हैं कि वो अपना बैक वर्कआउट या कोई भी बैक एक्सरसाइज कर रहे हैं, उसमें उनके बैक से पहले उनका फोरआर्म थकने लग जाता है क्योंकि आप इतना हार्ड ग्रिप करना पड़ता है एंड वेट अगर एक लेवल पे जाके हैवी होने लग जाता है तो आपके फोरआर्म्स जल्दी गिव अप कर देते हैं आपके बैक से। एंड आई थिंक सो बैक को ट्रेन करना है अगर आपको टिल फेलियर, तो स्ट्रैप्स यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक गुड क्वालिटी स्ट्रैप्स में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आप मुझे थैंक यू बोलोगे, क्योंकि मैंने जब से स्ट्रैप्स यूज़ करने लगा हूँ तब से मेरे फोरआर्म का इन्वॉल्वमेंट हट ही गया एंड मेरे को ग्रिपिंग के लिए स्ट्रैप्स पे रिलाई करने में अच्छा लगता है एंड मैं अपने बैक को टिल फेलियर तक ट्रेन करने पे फोकस कर पाता हूँ। थर्ड ट्रेनिंग प्रिंसिपल ये है कि मैं अपने बैक एक्सरसाइजेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता हूँ, एक वर्टिकल पुल, एक हॉरिजॉन्टल पुल एंड एक लैट आइसोलेशन। ये ओजी साकेत गोखले वे ऑफ ट्रेनिंग बैक है, बट मैंने इसमें अपना ट्विस्ट देके एक काफ़ी डिफरेंट अप्रोच के थ्रू अपने बैक को ग्रो करने का ट्राई किया है। सो लेट मी टेल यू, मैंने वर्टिकल पुल एंड हॉरिजॉन्टल पुल दोनों को और एक कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। वर्टिकल पुल के लिए मैं 4 सेट परफॉर्म करता हूँ एंड हॉरिजॉन्टल पुल के लिए भी मैं 4 सेट परफॉर्म करता हूँ। बट मैं ऐसा बिलीव रखता हूँ कि वर्टिकल पुल अगर आपने सिर्फ एक चूज़ किया तो आप काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाओगे। मैं ऑनेस्टली अगर सिर्फ लैट पुल डाउन करता हूँ तो मैं काफ़ी हद तक बोर हो जाता हूँ। 2 सेट करने के बाद 3rd सेट एंड 4th सेट काफ़ी बोरिंग हो जाते हैं एंड मैं उसे ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ एंड इंटेंसिटी भी काफ़ी हद तक लो हो जाती है। तो मैंने क्या किया, जो 4 सेट्स में लैट पुल डाउन के करता था उन्हें 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। 2 सेट्स में एक एक्सरसाइज के करता हूँ, 2 सेट्स में दूसरी एक्सरसाइज करता हूँ, बट सेम वर्टिकल पुल की कैटेगरी में ही होती है दोनों। एंड दोनों हॉरिजॉन्टल पुल भी 2 सेट्स, एक हॉरिजॉन्टल पुल परफॉर्म करता हूँ मैं एंड एक हॉरिजॉन्टल पुल 2 सेट्स के लिए परफॉर्म करता हूँ दूसरा। और नाउ दैट यू गाइज हैव समवॉट ऑफ आइडिया कि मेरा बैक वर्कआउट कैसा दिखता है, लेट्स गेट इनटू द एक्चुअल बैक वर्कआउट। जो मैं एक्सरसाइजेस परफॉर्म करता हूँ उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज जो मैं परफॉर्म करता हूँ वो होती है वेटेड पुलअप्स एंड वेटेड पुलअप्स काफ़ी एक चैलेंजिंग एक्सरसाइज है क्योंकि आप लिटरली अपने बॉडी से वेट अटैच कर रहे हो ताकि एक्सरसाइज और इंटेंसिटी से आप कर सको, क्योंकि जो बॉडी वेट पुलअप्स होते हैं वो काफ़ी ईजी है आपके लिए। बिगिनर्स वेटेड पुलअप्स को स्किप करके पुलअप्स परफॉर्म कर सकते हैं या लैट पुल डाउन परफॉर्म कर सकते हैं, बट जो भी एडवांस्ड एंड इंटरमीडिएट लिफ्टर्स है वो वेटेड पुलअप्स को एक बार ट्राई करके देखना, क्योंकि वेटेड पुलअप्स वन ऑफ माय फेवरेट वर्टिकल पुल्स है
इसका दो मेन रीज़न है, क्योंकि वेटेड पुलअप्स एक काफ़ी चैलेंजिंग एक्सरसाइज है, आपको मज़ा आएगा, आप लुक फॉरवर्ड करोगे कि हाँ आज वेटेड पुलअप्स पे इतने रेप्स करने हैं। सेकंड, मुझे ऐसा लगता है कि वेटेड पुलअप्स में जो बॉटम पोजीशन पे जो डीप स्ट्रेच मिलता है ना आपको, वो लैट पुल डाउन पे आपको कभी नहीं मिलेगा। एंड थर्ड, मेरे को ये इसके लिए अच्छी लगती है क्योंकि आप लिटरली इसमें फेलियर तक पहुंच पाते हो। वेटेड पुलअप्स परफॉर्म कर रहा हूँ एंड जब मेरा फेलियर रीच हो जाता है, मैं एक और रेप परफॉर्म ही नहीं कर सकता एंड एक पोजीशन पे मैं लटक जाता हूँ, क्योंकि मैं एक और रेप लिटरली परफॉर्म ही नहीं कर सकता। एंड दैट इज़ व्हाट ट्रू फेलियर मीन्स। वेटेड पुलअप्स को परफॉर्म करने के लिए मैं यूजुअली न्यूट्रल ग्रिप परफॉर्म करता हूँ एंड मेरे को ऐसा लगता है कि वर्टिकल पुल में इतना ज़्यादा ग्रिप का आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। मैं जैसा बिगिनर था, मैं ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट करता था कि न्यूट्रल ग्रिप से मेरा क्या हिट हो रहा है, लोअर लैट हिट हो रहा है, अपर लैट हिट हो रहा है। बट मैं बोलूँगा अगर आपको न्यूट्रल ग्रिप करना पसंद है तो न्यूट्रल ग्रिप को ट्राई करना, या फिर तो अगर आपको नॉर्मल ग्रिप करना भी पसंद है, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड वेटेड पुलअप्स होता है ग्रिप का, वो भी परफॉर्म कर सकते हो आप। सो वर्टिकल पुल के हमारे 2 सेट्स हो गए आउट ऑफ 4 सेट्स। 2 सेट्स में हमने परफॉर्म किया वेटेड पुलअप्स। बाकी के 2 सेट्स के लिए मैं लैट पुल डाउन परफॉर्म करता हूँ विद अ न्यूट्रल ग्रिप। न्यूट्रल ग्रिप लैट पुल डाउन पे मेरा मेन फोकस ये रहता है कि मैं बॉडी बिल्डिंग स्टाइल स्लो एंड कंट्रोल रेप्स परफॉर्म करूँ। एक कॉम्बिनेशन ऐसा है कि मैंने वर्टिकल पुल में स्ट्रेंथ बेस्ड एक्सरसाइज है जहाँ पे मैं रेप्स चेस कर रहा हूँ। सेकंड में स्लो एंड कंट्रोल रेप्स में लैट पुल डाउन परफॉर्म कर रहा हूँ न्यूट्रल ग्रिप वाला। एंड दिस इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन वर्टिकल पुल के लिए इन माई ओपिनियन। अब लेट्स मूव ऑन टू रोइंग एक्सरसाइजेज ऑल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल पुल। हॉरिजॉन्टल पुल के लिए भी मैं 2 सेट्स एक एक्सरसाइज का परफॉर्म करता हूँ, बाकी के 2 सेट्स एक एक्सरसाइज परफॉर्म करता हूँ। सबसे पहली एक्सरसाइज में परफॉर्म करता हूँ लो रो एंड लो रो पे मेरा मेन फोकस ये रहता है कि मैं कॉन्ट्रैक्शन से अच्छे रेप्स निकालूँ स्लो एंड कंट्रोल। दूसरा मैं परफॉर्म करता हूँ केबल रोइंग। केबल रोइंग पे मेरा मेन फोकस ये रहता है कि मैं स्ट्रेच पार्ट ऑफ द पोजीशन पे अच्छे से फील कर सकूँ मेरे लैट्स को। कोई भी एक्सरसाइज परफेक्ट नहीं होती है। आई वुड से कि अगर आपके एक्सरसाइजेज में कोई भी फ्लॉज है, जैसे थ्रू कॉम्बिनेशंस मैंने ऐसा रियलाइज़ किया है, जैसे मैं वर्टिकल पुल के लिए लैट पुल डाउन भी परफॉर्म करता हूँ एंड वेटेड पुलअप्स भी परफॉर्म करता हूँ, ताकि मैं जो भी 4 सेट परफॉर्म कर रहा हूँ उसमें से बेस्ट रिजल्ट्स अपने बैक के लिए निकाल सकूँ। सेम फॉर रोइंग एक्सरसाइजेज, मैं लो रो को में कॉन्ट्रैक्शन पे फोकस कर सकता हूँ क्योंकि उसमें स्ट्रेच पार्ट इतना अच्छा फील नहीं होता मुझे। स्ट्रेच पार्ट के लिए मैं केबल रोइंग पे रिलाई करता हूँ एंड ये 2 कॉम्बिनेशन की वजह से मैं अपने बैक के लिए रोइंग एक्सरसाइजेज में मोस्ट ऑफ द गेन्स निकाल सकता हूँ अपने बैक के लिए। वर्टिकल पुल हो गया, हॉरिजॉन्टल पुल हो गया एंड अभी लास्ट एक्सरसाइज बची है जो कि होती है एक लैट आइसोलेशन। लैट को आइसोलेट करने के लिए मैं यूजुअली केबल पुल ओवर्स परफॉर्म करता हूँ एंड केबल पुल ओवर्स मेरी वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेज है जिसमें से मुझे एक अच्छा पंप मिल जाता है एंड इसको परफॉर्म करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे विंग्स ओपन अप हो गए हैं। एंड अगर आपको भी कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करने के बाद ऐसा लगता है कि आपके विंग्स बाहर आ गए आपके बैक के लिए, तो मैं सच्ची बोलूँगा कि वो एक्सरसाइज आपके लिए बेस्ट वर्क करती है। एंड केबल पुल ओवर्स के मैं स्लो एंड कंट्रोल 4 सेट्स परफॉर्म करता हूँ एंड इसमें मेरा मेन फोकस ये रहता है कि मैं कॉन्ट्रैक्टिंग पार्ट पे अच्छे से 1 सेकेंड होल्ड करूँ एंड स्ट्रेच पार्ट पे एकदम अच्छे से फुल जहाँ तक मेरा रेंज ऑफ मोशन जा रहा है वहाँ तक स्ट्रेच फील करूँ। सो ये यूजुअली मेरा बैक वर्कआउट होता है। बैक वर्कआउट के एंड में मैं 4 सेट्स परफॉर्म करता हूँ रेयर डेल्ट फ्लाई के एंड रेयर डेल्ट्स इन माय ओपिनियन बहुत ज़्यादा लोग स्किप करते हैं। वो ये मसल ग्रुप होता है जो आपके लैटरल हेड के पीछे होता है। लैटरल हेड को तो लोग यूजुअली लैटरल रेजेस करके ग्रो कर लेते हैं एंड सुपरमैन काइंड ऑफ अ लुक ले लेते हैं, बट रेयर डेल्ट्स बहुत ज़्यादा लोग स्किप करते हैं। एंड मैं बोलूँगा कि ये जो छोटे मसल ग्रुप्स होते हैं उस पर अगर आप प्रायोरिटाइज करके अच्छे से इंटेंसिटी दे के उसको ग्रो करने का ट्राई करोगे तो आपके ओवरऑल एस्थेटिक्स बढ़ जाएंगे बॉडी के। रेयर डेल्ट के लिए मेरे को ऐसा लगता है कि एक छोटा मसल ग्रुप है तो कोई भी एक्सरसाइज काम कर जाती है। कोई भी एक्सरसाइज के अगर आप 4 सेट परफॉर्म करोगे ईच ट्रेनिंग सेशन तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्क करेगी। मेरे लिए रिवर्स पेग डेक सबसे ज़्यादा बेस्ट वर्क किया है क्योंकि मैं उस पर अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ पीछे के पोजीशन पे एंड आगे के पोजीशन पे अच्छे से स्ट्रेच फील कर सकता हूँ। सो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, एक दोस्त के साथ शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ये बैक वर्कआउट ट्राई करके ज़रूर बताना एंड कमेंट डाउन बिलो कि आपको नेक्स्ट कौन से मसल ग्रुप को ग्रो करने के लिए आपको एक्सरसाइजेस चाहिए या नेक्स्ट में अपना कौन सा वर्कआउट शेयर करूँ आप सभी के साथ, क्योंकि आई थिंक सो वर्कआउट्स में मैं अपना बेस्ट तरीके से अपने डिज़ाइन किया है एंड मैं बोलूँगा कि आपको सेम टू सेम मेरे वर्कआउट्स को कॉपी नहीं करना है, ट्राई करना है एंड चेक करना है कि आपको पसंद आती है कि नहीं एक्सरसाइजेस। ज़बरदस्ती कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे तो आप उसमें अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे एंड आप उसको लुक फॉरवर्ड नहीं करोगे। मैं बोलूँगा ऐसी एक्सरसाइजेस चूज़ करो एंड उसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड करो जैसे मैंने बताया। एंड उसकी वजह से ये होगा कि आप जिम में जाओगे तो आपके दिमाग में एक गोल होगा कि हाँ आज मुझे वेटेड पुलअप्स पे इतना करना है, न्यूट्रल ग्रिप लैट पुल डाउन पे इतना करना है, रोइंग एक्सरसाइजेस में इतना करना है, मुझे मज़ा आने वाला है एंड सो फोर्थ।
मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट डाउन ज़रूर कर देना कि नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ पे बनाऊँ।